क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते समय कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं कि उसमें पूछा क्या जा रहा है, करेक्ट, इनकरेक्ट, प्रॉक्सिमल, डिस्टल। तो अब जरा यहाँ पर क्वेश्चन करते समय इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। तो एनएलपी यानी नीट लाइक प्रॉब्लम्स में हम लोग AITS 2 के प्रीमियम क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं 26। पहला सवाल, द स्टेप इन्वॉल्व इन स्पर्मेटोजेनेसिस आर गिवन बिलो, अरेंज द इन प्रॉपर सीक्वेंस एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आप जानते हैं नीट में इस तरह के सवाल अब बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो चलिए कहां से शुरू करेंगे हम लोग शुरू करेंगे स्पर्मेटोगोनिया मल्टीप्लाई बाय माइटोटिक डिवीजन। स्पर्मेटोगोनिया माइटोटिक डिवीजन के द्वारा अपने नंबर को बढ़ाती हैं। फिर क्या होता है, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, उसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो सेकेंड मियोटिक डिवीजन, इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्म, और उसके बाद रिलीज ऑफ स्पर्म। यानी यहां पर हो जाएगा BADBADCE, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन मैचिंग टाइप का है। ये जो पॉइंट आपको दिए गए हैं ये बायोटेक में अब ऐड कर दिए गए हैं। पहले ये स्ट्रेटजीज में हुआ करते थे लेकिन वो चैप्टर खत्म हुआ तो बायोटेक में अब आ गए हैं। तो टोटी पोटेंसी का मतलब क्या है, दिस इज कैपेसिटी टू जनरेट अ होल प्लांट फ्रॉम एन एक्स प्लांट। अब एग्जाम में आप जरा ध्यान देके करिएगा कि अगर ए का 4 यहाँ पर मैच कर रहा है यानी दो ऑप्शन आपके खत्म हो गए। एग्जाम में थोड़ा स्मार्ट तरीका यूज करना। फिर माइक्रो प्रोपेगेशन का मतलब क्या है, प्रोड्यूसिंग अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट थ्रू टिश्यू कल्चर, यानी बी को आप 3 से मैच करोगे। ये आपका पहला ऑप्शन आ गया, 4 खत्म। तो एग्जाम में ऐसे करना, ऐसे नहीं पूरा मैच करना जरूरी, लेकिन जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, टेस्ट सीरीज करें, तो वहां पर या किसी किताब को आप सॉल्व करते हैं तो उसमें सारे ऑप्शन आप मैच करिए, क्योंकि यहाँ सीख रहे हैं आप। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाइंड आउट द इनकरेक्ट। एग्जाम में इस बात का ध्यान रखिए कि करेक्ट पूछ रहा है, इनकरेक्ट नॉट तो नहीं लगा हुआ है। तो द यूनिवर्स इज अबाउट 20 बिलियन ईयर ओल्ड, ये डेटा चेंज कर दिया गया, 13.8 कर दिया गया है, तो ये हो गया गलत। और इनकरेक्ट पूछा है तो इसका मतलब ये हो गया कि भैया इनकरेक्ट में ए जरूर आएगा, यानी सेकंड ऑप्शन खत्म। ह्यूज क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज कंप्राइज द यूनिवर्स, सही बात है। और अगर ये सही है तो फिर बी आपका ऑप्शन हो नहीं सकता, पहला ऑप्शन भी खत्म हो गया। गैलेक्सीज कंटेन स्टार्स एंड क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट, ये भी सही है। ये सही और आपसे तो गलत पूछा है ना, तो इसका मतलब सी भी नहीं होगा। ठीक है, तो सी तो इन दोनों में दिया है, अब इन दोनों में कंफ्यूजन है। कंसिडरिंग द साइज ऑफ अर्थ यूनिवर्स इज इंडीड अ स्पेक, ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आपको सही लगेगा। कंसिडरिंग द साइज ऑफ यूनिवर्स अर्थ इज इंडीड अ स्पेक, यानी ये गलत बात लिखी हुई, उल्टा लिखा हुआ यहाँ पर। तो ए और डी दोनों गलत हो गए यहाँ पर, थर्ड ऑप्शन हो गया। यानी ई वाला सही होगा, बिग बैंग थ्योरी अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर थोड़ा सा अगर ध्यान नहीं देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज टू चैम्बर हार्ट। अब ये दो स्टेप का सवाल है, टू चैम्बर हार्ट कहाँ पर होता है, फिशेज में। पहले तो ये पता हो, फिर फिशेज इसमें से ढूंढनी है आपको। और फिश कौन सी इसमें, हिप्पोकैम्पस, सी हॉर्स। मकाका मैमल है, मंकी है ये। किलोन टर्टल ये रेप्टाइल हो गया, 3 चैम्बर। टेरोपस फ्लाइंग फॉक्स ये मैमल है, तो मैमल में 4 चैम्बर, 4 चैम्बर। किलोन में 3 चैम्बर, तो एक ही बचा ऑप्शन हिप्पोकैम्पस। Which of the following pair of geographical areas shows maximum biodiversity in our country? तो हमारे देश में मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी कहाँ पर है, जो हॉट स्पॉट है, जैसे कि वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न हिमालय रीजन, यहाँ पर सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी अमेजॉन रेन फॉरेस्ट की। बोथ नेचुरल एंड सिंथेटिक ऑक्सीजन हैव बीन यूज्ड एक्सटेंसिवली इन एग्रीकल्चरल एंड हॉर्टिकल्चरल प्रैक्टिस, सही बात है। नेचुरल में आपका आ जाता है IAA IBA, और सिंथेटिक में 2,4-D NAA आ जाता है। ऑक्सीजन इज वाइडली अप्लाइड इन टी प्लांटेशन एंड हेज मेकिंग। अब वैसे पढ़ने तो सही लगता है क्योंकि एनसीईआरटी ने ऑक्सीजन में लाइन लिखी, लेकिन ध्यान रखिएगा ऑक्सीजन का यूज नहीं करते हैं टी प्लांटेशन और हेज मेकिंग में, डीकैपिटेशन करते हैं ऑक्सीजन का प्रभाव खत्म करने के लिए, तो ये गलत बात लिखी हुई। तो असर्शन तो सही लेकिन रीजन यहाँ सही नहीं है। सवाल तो छोटे लग रहे हैं लेकिन अगर आप ध्यान से नहीं करेंगे तो इन्हीं सवालों में आप गलती करेंगे। ये पॉइंट हो गया, ये जो अभी आप पढ़ रहे हैं इस पॉइंट में भी गलतियां खूब होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, आसान है। यहाँ 26 सवाल में 25 आपके सही होने चाहिए, समझो बढ़िया तैयारी आपकी नीट की है। पॉपुलेशन चेंज
इज इक्वल टू बर्थ प्लस इमिग्रेशन माइनस डेथ प्लस इमाइग्रेशन। इसको ऐसे एनसीईआरटी लिखा है, चेंज इन द पॉपुलेशन डेंसिटी, चेंज इन द पॉपुलेशन डेंसिटी इज इक्वल टू बी प्लस आई माइनस डी प्लस ई, ये हो जाएगा पॉपुलेशन चेंज। द गिवन फिगर रिप्रेजेंट, आप देखो जरा यहाँ पर दो होमोलॉगस क्रोमोसोम दिखाई दे रहे हैं, और आप देखो ये यहाँ पर प्लाज्मेटा जहां बना वहां से इन्होंने अपने सेगमेंट को चेंज कर लिया, मतलब क्रॉसिंग ओवर यहाँ पर दिखाई गई। लीव्स ऑफ फर्न आर, फर्न की जो लीफ होती हैं वो बड़ी होती है, उन्हें मैक्रोफिल कहते हैं। माइक्रोफिल कहाँ होते हैं? सिलेजिनेला में। सिलेजिनेला की अगर हम बात करें, एस फॉर सिलेजिनेला, एस फॉर स्मॉल, और स्मॉल माइक्रोफिल होती, तो ऐसे ध्यान रखिएगा इसको। द डायग्राम शोइंग रिंगवर्म अफेक्टेड एरिया ऑफ द स्किन व्हिच इज नॉट रिलेटेड विद द डिजीज। तो देखो माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन, एपिडर्मोफाइटॉन, ये तीनों रिलेटेड है, ट्राइकोडर्मा इससे रिलेटेड नहीं है। In DNS segment of 6 coil, 22 base pair are linked by 2 hydrogen bond. How many cytosine bases will be present? अभी आपके लिए सवाल है, बस यहाँ पर आपको 6 कॉइल दिए हुए हैं। एक कॉइल जो होता है, एक टर्न जो होता है, उसमें 10 बेस पेयर होता है, और 6 कॉइल में आपको 22 बेस पेयर ऐसे दिए जो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से लिंक है। तो ये आपके लिए सवाल है, कमेंट करके मुझे बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा। द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द गिवन डायग्राम, तो एक्स यहाँ कौन सा पार्ट दिखाई दे रहा है? एक्स अगर आप देखें तो ये ग्लॉटिस को कवर करने वाला स्ट्रक्चर यानी एपिग्लॉटिस, एक कार्टिलेजिनस फ्लैप आपको दिखाया गया है। विच टाइप ऑफ मटेरियल इज सिक्रेटेड बाय द गिवन फिगर, तो ये जो डायग्राम आपको दिखाया गया बेटा, ये यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम है, और ये यूनिसेलुलर जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम है, ये गॉबलेट ग्लैंड है, या गॉबलेट सेल आप कह लो, गॉबलेट ग्लैंड या गॉबलेट सेल। और ये जो गॉबलेट ग्लैंड होती हैं, ये सिक्रीट करती म्यूकस को। ये टॉपिक एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन नीट के सिलेबस में है। नई एनसीईआरटी से हटा दिया गया डायग्राम, लेकिन नीट के सिलेबस में तो याद करना है। बैसिलस thuringiensis हैज बीन यूज्ड टू किल सर्टेन लिपिडोप्टेरन सच एज, अब यहां पर आपको पहचानना है, लिपिडोप्टेरा की अगर हम बात करें तो इसमें टोबैको बडवर्म और आर्मी वर्म आते हैं। बीटल जो होता है ये सिलोप्टेरन का मेंबर होता है, सिलोप्टेरा, सिलोप्टेरा एक ऑर्डर है। फ्लाइज एंड मॉस्किटो डिप्टेरा ऑर्डर से बिलोंग करते हैं, ये डिप्टेरन हो जाएंगे, डिप्टेरन्स। तो इसका मतलब अब यहां पर कहा किल सर्टेन लेपिडोप्टेरन, तो ए एंड बी ओनली हो जाएगा। अगर ये लेपिडोप्टेरन हटा के इंसेक्ट लिख दें, जैसा एनसीईआरटी में लिखा है कि बीटी हैज बीन यूज्ड टू किल सर्टेन इंसेक्ट सच एज, तो फिर ऑप्शन चौथा हो जाता है। लेकिन लेपिडोप्टेरन लिखा है तो ए और बी हो जाएगा। अगर यही डिप्टेरन लिख दें तो डी और ई हो जाएगा, सिलोप्टेरन लिख दें तो सी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये भी अच्छा सवाल है, अच्छे से आपकी तैयारी तभी आप कर पाएंगे इस सवाल को। ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक, बिल्कुल सही है। नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ हार्ट आर रेगुलेटेड इंट्रिंसिकली, दैट इज ऑटो रेगुलेटेड बाय अ स्पेशल मसल दैट इज नोडल टिश्यू, ये भी सही है। और ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है, हमारा हार्ट मायोजेनिक इसीलिए क्योंकि नोडल टिश्यू जो कि एक मसल का पार्ट है, वो हमारी एक्टिविटीज को रेगुलेट कर रहा है, यानी यहाँ पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है सेकंड ऑप्शन। ये डायग्राम आपको दिया गया है ना, और इसमें आपसे कहा गया कि ए और बी को सही पहचानिए। तो ए क्या दिखाई दे रहा है? ये मॉर्फिन, और बी क्या है? ये कैनाबिनॉइड मॉलिक्यूल। एनसीईआरटी में दोनों डायग्राम दिए गए हैं। अब ए को यहाँ कोकीन लिखा गलत हो गया, बी को हेरोइन लिखा गलत हो गया, बी को कैनाबिनॉइड, ये सही है, लेकिन ये एट्रोपा बेलाडोना से मिलता नहीं, कैनाबिस सटाइवा से मिलता है। और ए मॉर्फिन एंड पेपावर सोमनिफेरम से मिलता है, सिडेटिव एंड पेनकिलर है, ये सही हो जाएगा। इफ द लेंथ ऑफ इकोलाई डीएनए इज 1.36 मिलीमीटर, देन द नंबर ऑफ बेसेस इन इकोलाई, अब ये नहीं कि 4.6 देखा और देख के कर दिया, नहीं, इसमें कैलकुलेट करना है। तो नंबर ऑफ बेसेस अगर मुझे निकालने हैं, नंबर ऑफ बेसेस, ठीक है, तो इसको ऐसे हम लोग निकालते हैं ना कि लेंथ इज इक्वल टू, पूरा फॉर्मूला लिख देते हैं, लेंथ इज इक्वल टू नंबर ऑफ बेस पेयर और मल्टीप्लाइड विद द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव बेस पेयर। हमें नंबर ऑफ बेस पेयर निकालने हैं, तो लेंथ हमें दी हुई है कितना, 1.36 मिलीमीटर इन 10 टू पावर -3 मीटर, और ये डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस हो जाएगी यहाँ पर 3.4 इंटू 10 टू पावर -10 मीटर, क्योंकि ये 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 3.4 से आप इसको डिवाइड करोगे तो 4 टाइम्स में डायरेक्टली कट जाएगा ये, और ये ऊपर ले जाओगे तो ये हो जाएगा 10 टू पावर 10 प्लस में, और ये
प्लस 7 यानी ये आ जाएगा 4 इंटू 10⁶ बेस पेयर आया। अब ये नहीं देख के ऑप्शन थर्ड लगा दिया। सवाल पूछा नंबर ऑफ बेसेस, तो भैया बेस पेयर निकला है तो बेस इसके दुगने हो जाएंगे, तो 8 इंटू 10⁶। मतलब सवाल देख के जो अगर अंदाजा आप लगाएंगे तो एकदम गलत ही होगा। ये सॉल्व करना पड़ेगा और ये तरीका एनसीईआरटी में आपको दे भी रखा है। कोई भी सवाल एनसीईआरटी के बाहर से मैं करा नहीं रहा हूं आपको। ये द नंबर ऑफ जीन्स फाउंड इन द जीनोम ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। अब डोनाल्ड ट्रंप एक इंसान है अगर, तो फिर सभी इंसानों में जो जीन का नंबर होता है आप जानते हैं 30,000 होता है। तो कोई बहुत ऐसा नहीं, बस नाम देख के नहीं डर जाना है डोनाल्ड ट्रंप को। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज बाय द पैथोजन सोन इन द फिगर। अब पहले तो पैथोजन पहचानना है कौन है, ये है एडिनोवायरस। एडिनोवायरस, और एडिनोवायरस क्या कॉज करता है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर में डायग्राम के अंदर लिखा है, लैंग्वेज में नहीं दिया गया है। सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म सेल इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो चलिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म बनेंगे। रेटिटेस्टिस, वासाई फ्रेंसिया, एपिडिडमिस, वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा, यूथेलमेटस से बाहर। पहला ही मिल गया सही। द जीनोटाइप ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ आर दिस एंड दिस। अमंग द ब्लड टाइप ऑफ देयर चिल्ड्रन हाउ मेनी डिफरेंट फिनोटाइप एंड जीनोटाइप आर पॉसिबल। तो अब देखो इन दोनों के आप गैमीट बना लो। इसके दो तरह गैमीट बनेंगे, आई ए आई। इसके भी दो तरह गैमीट बनेंगे, आई बी एंड आई। अब इन गैमीट को फ्यूज करा लेते हैं। यहां से बनेगा आई ए आई बी, यहां से बना आई ए आई, यहां से बना आई बी आई, और यहां से बनेगा आई आई। मतलब चारों जीनोटाइप आप देख लो अलग अलग, तो चार तरह के जीनोटाइप। फिनोटाइप चेक करते हैं, ब्लड ग्रुप भी फिनोटाइप है, ये ए बी हो गया, ए हो गया, ओ हो गया, और ये बी हो गया। यानी चार जीनोटाइप और चार फिनोटाइप पॉसिबल। नीट में एग्जैक्ट सवाल पूछा जा चुका है। अरेंज द इवेंट इन द ह्यूमन फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो देखो कहां शुरू करोगे, सिक्रीशन ऑफ एफएसएच। सबसे पहले एफएसएच सिक्रीट होगा। एफएसएच के सिक्रीट होने से ग्रोथ होगी फॉलिकल एंड oogenesis। oogenesis के बाद सडन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ एलएच, ओवुलेशन, और फिर ग्रोथ ऑफ कॉर्पस लूटियम। यानी ए सी ई डी बी पहला ऑप्शन मिल गया। अगला सवाल, एड्स इज नॉट अ कंजेनाइटल डिजीज। बिल्कुल सही है। रीजन कह रहा है एड्स इज एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल, ये भी सही है। और इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, एनसीईआरटी में दिया गया है कि एड्स इसलिए कॉन्जेनाइटल नहीं क्योंकि लाइफ टाइम में पर्सन एक्वायर करता है, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अरेंज द कंपोनेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड फ्रॉम डिस्टल टू प्रॉक्सिमल। तो ये सवाल नीट में पूछा जा चुका है। तो शुरुआत कहां से करेंगे, एल्विलाई से शुरू करेंगे, यानी सी। एल्विलाई के बाद ट्यूब्यूल आ जाएगा, मेमोरी ट्यूब्यूल ई आ जाएगा। ई के बाद ट्यूब्यूल के बाद आता है मेमोरी डक्ट, मेमोरी डक्ट ए आ जाएगा। ए के बाद आ जाएगा मेमोरी एम्पुला, मेमोरी एम्पुला डी, और इसके बाद आ जाएगा लैक्टिफेरस डक्ट यानी बी। तो सी ई ए डी बी ये ऑप्शन। लेकिन अब यहां पर लिखा है डिस्टल टू प्रॉक्सिमल। ये जो आपने निकाला ये प्रॉक्सिमल टू डिस्टल निकाला है। जैसा कि नीट में पूछा गया था, मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, मैंने डिस्टल टू प्रॉक्सिमल कर दिया। तो अब ये सीक्वेंस नहीं होगा, अब सीक्वेंस ये हो जाएगा उल्टा इसका, यानी बी डी ए ई सी, यानी फोर्थ ऑप्शन होगा। आप एग्जाम में सब कुछ कर लेंगे, लेकिन अगर आप ये सब बातें ध्यान नहीं रखेंगे, करेक्ट इनकरेक्ट नॉट क्या पूछ रहा, सीक्वेंस किधर से पूछा है, तो फिर गलत करेंगे। इन फ्लावरिंग प्लांट व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट दैट टेक प्लेस इन द इंटेगुमेंटेड ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर घटनाओं का क्रम पूछा है, तो सबसे पहले इसमें क्या होगा, मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोर बनेगा, मेगास्पोर में तीन डीजेनरेट कर जाएंगे फंक्शनल से, एम्ब्रियो सैक बनेगा। एम्ब्रियो सैक में फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद पहले एंडोस्पर्म बनेगा और फिर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन। यानी बी ए डी, बी ए डी सी ई, क्योंकि एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन एम्ब्रियो फॉर्मेशन के पहले होता है। लास्ट, इंडियन गवर्नमेंट हैज सेट अप ऑर्गेनाइजेशन सच एज IARI विच विल मेक डिसीजन रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ जीएम रिसर्च। गलत बात है, यहाँ पर जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी होती है। IARI का रोल है, लेकिन वो बायोगैस प्लांट, IARI एंड KVIC। Genetic modification of organism can have unpredictable result when such organism are introduced into the ecosystem। ये सही है,
तो असर्शन इज नॉट करेक्ट बट रीजन इज करेक्ट। तो ये 26 क्वेश्चन हो गए एआईटीएस 2 के लिए। और इन क्वेश्चन में कई सारे ऐसी टेक्निकल बातें जो आपको ध्यान रखनी होती हैं, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम इसीलिए करते हैं ताकि एग्जाम में हमसे वो गलतियां ना हो। जो भी गलतियां करनी हम पहले ही कर लें, पता चल जाए कि हमसे किस किस तरह की गलतियां हो सकती हैं। और ये जितने भी एआईटीएस हैं, ये सभी एआईटीएस गंगवार इंस्टीट्यूट के ऐप पे फ्री में अवेलेबल है आपके लिए। तो वहां पर जाके इन टेस्ट को आप दे सकते हैं। इन टेस्ट में से जो मतलब बायो के 90 क्वेश्चन में जो 26 बढ़िया सवाल होते हैं, वो मैं यहाँ पर आपको 26 क्वेश्चन की सीरीज में सॉल्व करवा रहा हूँ। साथ ही साथ नीट 2027 के लिए अगर आप तैयारी शुरू करना चाहते हैं, तो गंगवार इंस्टीट्यूट के ऑफलाइन बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, इनमें आप ज्वाइन कर सकते हैं।